एक ठंडी और तूफानी रात थी रेवनवुड नामक छोटे शहर में। जैसे ही हवा बाहर उठी, सारा अपने घर के लिविंग रूम में अकेली बैठी थी। एक मोटे कंघी में लिपटी हुई डर की भावना को हटाने की कोशिश कर रही थी। जब से 6 महीने पहले इस शहर में रवाना हुआ था, तब से वह महसूस कर रही थी कि उसे देखा जा रहा है, जैसे कि कोई छाया में छिपा हुआ हो, पहुंचने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हो। लेकिन आज रात उस भावना ने उसे अधिक किया। वह दूर से हल्की बुलबुलाहट सुन सकती थी और नेक्स्ट पर पीछे के बालों में हवा खड़ी हो जाती थी। एक झटके के साथ उसने काउच से खड़ा होकर खिड़की की ओर चला गया। अंधकार में साफट में सड़कें बंद हुई थीं, बस आवाज ही थी, हवा की गर्जना और छत पर बरसात की ध्वनि। अचानक एक चमक दिखाई देती है और सारा छाया में एक आकृति खड़ी देखती है। उसकी आंखों में एक परलौकिक रोशनी के साथ उसने हांफते हुए छक्के खड़े होने में उसका किरदार देखा। उसने गुस्से से अपनी छाया में पिध महसूस की और पीछे हाथ बढ़ाया। ज्यादा ठंड महसूस की। वह कौन था और उसको क्या चाहिए था? जैसे ही वह दर पर खड़ा हुआ, उसने झट से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले एक हाथ ने उसके कंधे पर पकड़ लिया, उसे घुमाया। वह एक आदमी था, लंबा और भयंकर, चेहरे की नुकीली आंखें और भयानक मुस्कान के साथ। मैंने तुम्हें देखा है सारा, उसने दुबक के कहा। उसकी आवाज उसके पीठ के तलवे तक हैवानिक सुनाई दी। और अब तुम्हें उसके लिए भुगतना होगा जो तुमने किया। सारा का मन उसके अक्षरों का संदेश समझने की कोशिश करता रहा। वहने क्या किया था, उससे क्या चाहिए था? लेकिन सवाल करने से पहले ही उसने एक हाथ उठाया और सब कुछ काला हो गया। जब सारा होश में आई, उसने एक अंधेरे कमरे में देखा। उसके हाथ पीछे की ओर बांधे थे। आदमी उसके सामने था, उसके चेहरे पर बदनाम मुस्कान। तुम सोचती थी कि तुम अपने भूत को भुला सकती हो, सारा, उसने विस्की लाली आवाज में कहा। लेकिन मुझे सच्चाई मालूम है और अब तुम्हें जो कदम उठाना होगा, जन्म मानना होगा। जब वह करीब बढ़ा, एक धातु की चमक सारा की नजर पर पड़ी। यह एक चाकू था, उज्जवल प्रकाश में झीलना। एक अद्भुत पहुंच से उसने अपनी बाहों की रोकथाम के खिलाफ लड़ा, छोड़ने की कोशिश की। लेकिन आदमी बहुत मजबूत था और जब चाकू उसकी ओर नीचे उतरता है, उसने अपनी आंखें बंद की, अपना भाग्य मिलाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही चाकू गिरने के लिए था, अचानक कैदी द्वार के बाहर गदगदाहट आई। एक चीखने के सेकंड में सारा ने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया और अपने बंधकों से मुक्त होकर दरवाजे की ओर भागी। जब वह हॉल में गिरा, तुरंत खाकी वर्दी की एक गुट पुलिस अफसर उस तरफ आरोप लगाने को खड़े थे, बंदूकें उठाई हुई। आदमी तेजी से रोका और गिरफ्तार किया गया। और जब सारा पर्दाफाश करने के लिए पैंट स्टेशन में बैठी, उसके दिल में एक असहायता महसूस हुई। वह आदमी कौन था और उसको उसके भूत के बारे में क्या पता था जिसने उसे इस तरह की लंबी चालों में धकेल दिया था? जब उसने इन सवालों पर विचार किया, तो उसकी रीढ़ के पीछे एक ठन उसकी राह पर फैल गई। रात में अभी भी सुरक्षित नहीं थी और रेवनवुड की अंधेरी टहनी में उसने समझा कि वह अब तक सुरक्षित नहीं थी। रहस्य अभी तक सुलझा नहीं था।